जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है सेंटेंस करेक्शन का। सेकंड ईयर में जो सेंटेंस करेक्शन आती है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ें जितना आसान कर सकूं आपके लिए करूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, हम जो नाउन के रिलेटेड जनरली मिस्टेक्स करते हैं मैं उनको आज एड्रेस करूंगा। तो देखते हैं। द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली। मैं जो भी सेंटेंस पढ़ूंगा उसका जो नीचे वाला ग्रीन होगा वो ठीक होगा और रेड में उसकी रीजन लिखी होगी। द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली। अब इसका ठीक सेंटेंस क्या है? द सीनरी ऑफ स्वात इज लवली। कैसे ठीक है? ये याद रखें, दिस इज बिकॉज सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जो सीनरी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, रेफरिंग टू द ओवरऑल विजुअल लैंडस्केप। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। और इसी तरह कभी लैंडस्केप आ जाए, वेदर आ जाए, फर्नीचर आ जाए, मशीनरी आ जाए, इक्विपमेंट आ जाए, तो ये भी इसी तरह यूज होते हैं। ये नहीं है लैंडस्केप का लैंडस्केप्स कर दें, वेदर का वेदर्स कर दें, फर्नीचर का फर्नीचर्स कर दें, मशीनरी का मशीनरीज कर दें, इक्विपमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें इसी तरह आएंगी। होपफुली ये लॉजिक आपको समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द फर्नीचर्स इन द रूम आर गुड। ये अभी मैंने ऊपर भी बता दिया है आपको, द फर्नीचर इन दिस रूम इज गुड। ठीक है, कैसे? फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते। सेंटेंस 3 देखते हैं। शी गेव मी टू एडवाइसेस। ठीक है, इसको मैं रेड करना भूल गया। इसका जो ये है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, शी गेव मी टू एडवाइसेस। ये कैसे है? शी गेव मी टू पीसेज ऑफ एडवाइस। अब इसकी रीजन देखें, बिकॉज एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन रेफरिंग टू द गाइडेंस और द रिकमेंडेशन टू एक्सप्रेस मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एडवाइस। वी यूज द फ्रेज पीसेज ऑफ एडवाइस। ठीक है, ये जब भी वर्ड आ जाए इसके साथ आपने पीस लगाना होता है। बाकी भी इसी तरह वर्ड है, कभी न्यूज आ जाए, एविडेंस आ जाए, वर्क आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए, तो आपने उसके साथ लिखना होता है पीसेज ऑफ एडवाइस या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नीचे इन्हीं को मैंने एग्जांपल में भी यूज किया हुआ है। शी गेव मी टू पीसेज ऑफ न्यूज। द पुलिस फाउंड द सेवरल बिट्स ऑफ एविडेंसेस। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ आपने पीस वर्ड यूज करना होता है। और एक बात याद रखें, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा पता नहीं हम गलत पढ़ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक कम्युनिकेशन होती है और एक ग्रामर होती है। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम ग्रामर का रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ते लिखते वक्त हमें काम आते हैं, जिनके हमें मार्क्स मिलने होते हैं। अदरवाइज जब हम बात कर देते हैं, हम टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश बोल दें, अगले बंदे को समझ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ग्रामर के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखें, शी शाउटेड वल्गर अब्यूजेज एट मी। शी शाउटेड वल्गर अब्यूज एट मी। क्यों? क्योंकि अब्यूज जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी SCIS इसके साथ ऐड करके मजीद इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब ये देखें, शी रोड 3 पोएट्रीज। शी रोड 3 पोएम्स। अब कौन सा ठीक है? शी रोड 3 पोएम्स। क्यों? क्योंकि जो पोएट्री है ये अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री है ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो पोएम्स है ये काउंटेबल नाउन है। या तो यहाँ पे आता कि शी रोड 3 पोएम्स, ठीक है, या शी रोड पोएट्री, या शी राइट्स पोएट्री। तो जो पोएट्रीज है इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ पोएट्री जो है वो खुद बजाते खुद, ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मजीद इस तरह नहीं बनाया जा सकता। द hen ate many rices। ठीक है, द hen ate many grains of rices। क्यों? क्योंकि जो राइस होता है, चावल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। चीनी हो गई, चावल हो गए, नमक हो गया, कभी भी आप इनके ग्रेन्स, तो ग्रेन्स की बात होगी तो वो काउंटेबल हो जाता है। लेकिन अगर इसकी राइस की बात करें या शुगर की बात करें तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है। इसी तरह अब यहां देखें, ये राइसेस है तो ये अनकाउंटेबल है। मैनी किसके साथ लगता है?
काउंटेबल के साथ लगता है। अब यहाँ पे मैनी अगर आया है तो हमने क्या लिखना है, ग्रेन्स, ताकि उसके दाने कितने खाए। ठीक है, अगर होता तो या फिर हम इधर मच लिखते। मच जो होता है वो अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है जिनको गिना ना जा सके। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। उसके बाद है सेवन सेंटेंस, ही मेड मैनी मिस्चिफ्स। ही मेड मैनी पीसेज आर एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ्स। ये भी ऊपर वाला ही सेंटेंस जैसे हमने पढ़ा था कि ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ भी पीसेज या एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ्स लगाया जाता है। अच्छा, इसको हम मोस्टली मिसचीफ्स पढ़ते हैं, ये मिसचीफ नहीं है, मिसचिफ इसे पढ़ा जाता है। ही रैन इनटू मैनी ट्रबल, ही रैन इनटू मच ट्रबल। क्यों? क्योंकि जो ट्रबल है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ हम मच लगाते हैं ना कि मैनी लगाते हैं। ये नीचे रीजन लिखी हुई है, मच इज यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। शी टोल्ड मी टू न्यूज, क्योंकि ये हम नाउन का पढ़ रहे हैं तो ये मैंने जहां से लिए हैं सेंटेंसेस मोस्टली इसमें काफी सारे रिपीटेड भी होंगे, तो सेम वही ये रूल हम पढ़ चुके हैं। शी टोल्ड मी टू पीसेज ऑफ न्यूज, ठीक है, ना के न्यूज। ही गेव मी टू इंफॉर्मेशन, सेम वही, ही गेव मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये देखें, ये नाउन कैटल इज ईटिंग ग्रास। जो कैटल है ये क्या है, प्लूरल नाउन होता है। कैटल मवेशियों को हम कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, ग्रुप ऑफ शीप्स होता है, ग्रुप ऑफ गोट्स होता है। तो इसके साथ एस नहीं लगाया जा सकता और ये हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब देखें, कैटल आर ईटिंग ग्रास, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। ना तो कैटल के साथ एस लगाया जा सकता है और ना इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया जा सकता है, लिहाजा इज नहीं आएगा, कैटल आर ईटिंग ग्रास। यही रीजन नीचे इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसने पढ़ना हो तो वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकता है। उसके बाद है शी टुक टी विद हर फैमिली मेंबर्स। शी टुक टी विद द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। अब देखें, ये जो चीज है, क्यों मैंने आपको पहले बताया हम एकेडमिक रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, हम ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। जैसे आप बड़ों के साथ बात करते हैं तो आपका चॉइस ऑफ वर्ड जो होता है अलग होता है, छोटों के साथ आपने अगर वही बात करनी हो तो आपका लहजा और आपके वर्ड्स अलग होते हैं। तो इसी तरह जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हम फॉर्मल की बात करते हैं। फैमिली मेंबर्स जो है उसको इनफॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, पढ़ी लिखी इंग्लिश में नहीं बोला जाता। मेंबर्स ऑफ फैमिली जो है फॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए हमने मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिखना है, ना कि फैमिली मेंबर्स लिखना है, क्योंकि हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, हम एकेडमिक की बात कर रहे हैं, हम ग्रामर रूल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कैटल्स आर ईटिंग ग्रास। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कैटल के साथ एस नहीं लगता, कैटल आर ईटिंग ग्रास, तो इसके साथ एस नहीं लगाया जा सकता। ऑलरेडी जो कैटल है ये प्लूरल नाउन है। 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये करेंसी नोट हूँ, 10 माइल, 20 माइल, 100 माइल, इसको इन चीजों को एज अ यूनिट लिया जाता है और यूनिट के साथ आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लूरल करते हैं। ठीक है, नीचे यही रीजन दी हुई है। 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। शी गेव मी अ 50 रुपीज नोट। ठीक है, तो ये वही यूनिट वाली बात है, शी गेव मी अ 50 रुपी नोट, इसके साथ दोबारा एस नहीं लगेगा। हर हेयर्स आर करली। अब देखें, ये भी नाउन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो हेयर है ये भी प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसके साथ आपने एस ऐड नहीं करना होता। हर हेयर इज करली, क्योंकि हम सिंगुलर बाल की बात नहीं करते, जिसके जितने भी बाल होते हैं हम उनकी बात करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर लगेंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि हम उनके यूज टू हो चुके हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम वो रूल पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स आर गेम। आप देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम। ये जो पॉलिटिक्स है ये दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये सिंगुलर भी यूज होता है, ये प्लूरल भी यूज होता है। इसको आप देखते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन रेफरिंग टू द एक्टिविटीज, एक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स इज अ गेम। अब इसी का इन कॉन्टेक्स्ट, गेम implies set of rules, players and objective which is fitting for the world of politics। अब ये पॉलिटिक्स प्लूरल कहां पे होता है? जहां पे कोई आपके साथ चाल चल रहा हो।
अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई क्रिकेट, कोई शतरंज खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, उसमें अगर पॉलिटिक्स आएगा तो आप इसको प्लूरल ले सकते हैं। अदरवाइज ये जब सेट ऑफ आइडियाज की बात होगी तो इसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो सियासतदान करते हैं उस पॉलिटिक्स के लिए जब भी हम यूज करेंगे, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल्स है, उसके लिए हम यूज करते हैं इज। लेकिन अगर कोई किसी के साथ चाल चलता है, पॉलिटिक्स किसको चाल चलने को भी कहते हैं, फिर उसके साथ हम हिज पॉलिटिक्स आर, उसके साथ हम आर लगा सकते हैं। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद है टू शीप्स आर ईटिंग ग्रास। टू शीप्स आर ईटिंग ग्रास। अब ये देखें, ये जो है टू शीप आएगा, शीप्स नहीं आएगा आर ईटिंग ग्रास। कैसे? क्योंकि ये जो है शीप है, फ्रूट है, फिशेज है, इनके साथ हम प्लूरल भी इनके साथ एस ऐड नहीं करते। कहां पे इनके साथ एस ऐड होता है? जब इनसे पहले वर्ड आ जाए वैरायटी। हम फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही लिखेंगे, शीप का प्लूरल शीप ही लिखेंगे, फिश का प्लूरल फिश ही लिखेंगे। लेकिन इनसे पहले याद रखें, कभी भी वैरायटी आ जाए, वैरायटी ऑफ आ जाए तो शीप्स, यहां पे एस ऐड कर देना है। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, यहां पे भी एस ऐड कर देना है। वैरायटी ऑफ फिशेस, यहां पे भी एस ऐड कर देना है। अगर इनसे पहले वैरायटी नहीं आया हुआ तो इनका प्लूरल भी विदाउट एस होता है। तो ये ग्रामर का रूल है, तो ये याद रखें। उसके बाद है आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स। आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स, वही बात, आई लाइक फ्रेश फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट क्योंकि हमें पता है मुख्तलिफ जो फ्रूट होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिव चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रूट, अगर वैरायटी आया होता तो हम एस लगाते। ही ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट, यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल है, देखें। ठीक है, फ्रूट, यहाँ पे वैरायटी आया हुआ है, आगे एस नहीं दिया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना, ही ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। आई बाट 2 डजन एग। आई बाट 2 डजन एग्स। ठीक है, ये जो डजन है इसके साथ डजन इज नॉट अ प्लूरल नाउन, सो इट डजंट रिक्वायर एन एस एट द एंड। तो इसके साथ ये प्लूरल नाउन नहीं है, लिहाजा इसके साथ इसका प्लूरल बनाने के लिए आपने एस नहीं लगाना होता और ना ये बनता है। शी बाट सम स्टेशनरीज। शी बाट सम स्टेशनरी, इसका भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो स्टेशनरी है ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें पेन, कलम, दवात, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये देखें, आई हैव टू वर्क टू डू। आई हैव टू पीसेज ऑफ वर्क टू डू। पीसेज ऑफ वर्क, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस के साथ बताया था कि यहाँ पे हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, टू पीसेज ऑफ वर्क टू डू। उसके बाद है आई हैव बिजनेस इन ऑफिस। यहाँ पे देखें, आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस इन द ऑफिस। यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है। तो इसके साथ भी आप पीसेज ऑफ बिजनेस लगाएंगे या पीस ऑफ बिजनेस लगाएंगे। इसका बिजनेसेस नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं बनता। ही काट 2 फिशेज, ये वही बात दोबारा जो पहले हम रिपीट, ही काट 2 फिश, इसका प्लूरल जो होगा वो भी फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। वी स्पेंड द समर वेकेशंस इन सवात। वी स्पेंड द समर वेकेशन इन सवात। यहाँ पे देखें, ये जो वेकेशंस है एस आया हुआ है, ये क्या है, ये गलत है। वेकेशंस, देखिए, वेकेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन इन द कॉन्टेक्स्ट रेफरिंग टू अ पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज वेकेशंस वुड इंप्लाई मल्टीपल ट्रिप्स और ब्रेक। वेकेशन, अगर समर की बात हो रही है तो उस वक्त आपने एस ऐड नहीं करना। एस उस वक्त ऐड होगा जब कोई कहेगा कि समर, विंटर, सारी वेकेशंस को मिला के बात करेंगे तो एस लगाएगा, लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब ये देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स आर क्रूअल कंट्री। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है जब ये बन जाती हैं एक साथ मिलके तो एक यूनिट बनाती हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ क्रूअल कंट्री। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ सिंगुलर नाउन फ्रेज रेफरिंग टू द सिंगल कंट्री डिस्पाइट ऑफ बीइंग कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, देयरफॉर इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद देखें, द यूनाइटेड नेशंस आर पपेट इन द हैंड्स ऑफ यूएसए। ठीक है, सेम वही, द यूनाइटेड नेशंस इज अ पपेट इन द हैंड ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेम वही सेंटेंस। तो ये जो
कॉमन नाउन की मिस्टेक्स थी ये वो हमने डिस्कस की हैं। अगली में मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगा कि एडजेक्टिव की मिस्टेक्स कैसे होती हैं, आर्टिकल्स की कैसे होती हैं। होपफुली आपके लिए किसी न किसी हद तक ये चीजें आसान हुई होंगी। थैंक यू सो मच।